व्यथित थे कुमार विश्वास और उनकी व्यथा कई दफा निकली भी सार्वजनिक जीवन में और वो बोलते भी रहे, आज भी बोल रहे हैं। अभी हालिया उन्होंने कहा कि आप किसी के विरोध में नहीं होते हैं लेकिन एक आदमी के विरोध में होते हैं। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर शर्मा जी और फलना जी का 3 बेटा हो और उसमें से जो आपका भी बेटा हो और वो बदमाशी में पकड़ा जाए तो सबसे पहला थप्पड़ किसे मारेंगे? तो जाहिर है अपने बेटे को मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अरविंद की इसलिए आलोचना करता हूं क्योंकि मैंने अरविंद को एक प्रकार से बनाया है, हम लोगों ने मिलकर बनाया है, पार्टी को बनाने में हमारी भूमिका है, पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हम रहे हैं। इसलिए अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरह का निकृष्टतम कार्य में शामिल होगा तो सबसे पहले बढ़ चढ़ करके हमें आलोचना करनी पड़ेगी। ये कुमार विश्वास अब सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। मित्रों, जो लोग कुमार विश्वास के बारे में, अरविंद केजरीवाल के बारे में, मनीष सिसोदिया के बारे में या उनके अन्य साथियों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, उनको जरूर रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुमार विश्वास, आशुतोष गुप्ता, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आनंद कुमार और अजीत झा, ये सब चले गए और उस वक्त एक ग्रुप था जो चाहते थे कि ये लोग चले जाएं क्योंकि ये चरित्रवान लोग थे जो पार्टी के अंदर कुछ चरित्र का निर्माण कर सकते थे, चारित्रिक दृष्टिकोण देश को दे सकते थे, बड़ा फलक खींच सकते थे। कुमार विश्वास अक्सर कहते हैं, बौने लोगों को हमने बड़ा बना दिया। आज कुमार विश्वास बार बार ये कहते हैं कि जब आप सत्ता बौने लोगों को दे देंगे और उनको उस कुर्सी तक पहुंचा देंगे तो यही होगा। आज वही अपराध हो रहा है। मामला सिर्फ शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के फंसने का नहीं है। अरविंद केजरीवाल की परिणति यही होनी थी जो अब सामने दिख रही है। अगर इसमें किसी को संदेह है तो मैं समझता हूं उनको खुद भी आत्मावलोकन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे चरित्रवान जो पैसे कमाने के लिए इनके साथ नहीं आए थे, कोई पद भी पाने के लिए इनके साथ नहीं आए थे। महत्वाकांक्षा जरूर रही होगी उनकी कोई, लेकिन अगर महत्वाकांक्षा थी तो भी मैं समझता हूं कि वो उसके लायक थे। उनकी महत्वाकांक्षा का सम्मान होना चाहिए था। लेकिन जैसा कुमार विश्वास कहते हैं कि बौने लोग महत्व वाले लोगों की महत्वाकांक्षा को समझ नहीं पाते। महत्व वाले लोगों की अगर कोई आकांक्षा है तो उसे महत्वाकांक्षा ही समझ करके उसको तुष्ट करना चाहिए, उसके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। जो लोग आज अरविंद केजरीवाल के पक्ष और विपक्ष में दलीलें दे रहे हैं, वह मामला सिर्फ राजनीति का नहीं है। मैंने आपको इसलिए ये सारे वीडियो दिखाए ताकि आपकी स्मृति एक बार जगे, सोचे, सोचने पर मजबूर करे कि जो व्यक्ति खुद सबको तिहाड़ जेल भेजने की वकालत करता था, आज वो व्यक्ति पब्लिक डोमेन में कैसा नैरेटिव सेट कर रहा है। आज वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के ऊपर ही उनको फंसाया जा रहा है या फंस रहे हैं, ये तो कोर्ट में तय होगा। लेकिन मैंने इसके पहले भी कहा है, लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर आखिरी बार भारतीय राजनीति में आप सोचें तो इसके पहले तो और लाल बहादुर शास्त्री, अन्य लोगों की भ्रष्टाचार में नहीं, कई अन्य मुद्दों पर जो अगर कुछ लांछन लगे तो उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जैसे सांसद के ऊपर अगर हवाला का लांछन लगा, जैन हवाला कांड हुआ था, आडवाणी जी ने इस्तीफा दिया और कहा कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक मैं इस आरोप से बरी नहीं हो जाता हूं। वो आरोप से बरी हुए, उसके बाद वो दोबारा चुनाव लड़े, जीते, फिर संसद में गए। ऐसी राजनीति बहुत दूर नहीं है, महज 18-19 साल पहले की बात मैं कह रहा हूं। ऐसी राजनीति बहुत दूर नहीं है और वहां से एक क्रांति आती है देश बदलने के लिए और हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड को लार्जर नैरेटिव के रूप में
जनता के सामने पेश किया जाता है। हमारे यहां आप देखेंगे शास्त्रों में भी पंडितों के लिए, राजा और पंडित में शिक्षकों के लिए, अगर वो कोई अपराध करे तो उनके लिए उसी अपराध का दूसरे अगर करते हैं अपराध तो उनके लिए ज्यादा सजा है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।